वेलकम टू आवर मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज सहज कुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ही 13 पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और आज हम बात करेंगे आंतरिक जलमार्ग के वृहद झीले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के बारे में। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृहद झीले के बारे में। तो क्या क्या है ये, कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका की जो वृहद झीलें हैं वो सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, सू नहर और ब्लेड नहर से ये जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है ये कहाँ से जुड़े हैं। तो सेंट लॉरेंस जो नदी है, सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वृहद झीलों के साथ यानी बड़ी झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्य जलमार्ग का निर्माण करती है। और ये जो ये तो ही सेंट लॉरेंस नदी की जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है उनके बारे में, और हमने जो ऊपर बात की थी वो है वृहद झीलें, जो वृहद झीलों के बारे में। तो वृहद झीलें जो इस प्रकार ये जो आंतरिक जलमार्ग है इनकी सेवाएं भी है जो प्रदान करती है। अब हम इसमें जानते हैं, वैसे इनमें जानते हैं कि मुख्य पतन इनके कौन से हैं। तो इनके मुख्य पतन है डुलुथ और बुफालो। यहाँ पर जो आधुनिक सेवाओं वाले, जो आधुनिक चीज़ों से जो युक्त है, वैसे समुद्री पतन भी इनमें हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं आगे इसी में। अब हम एक और जलमार्ग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिसिसिपी जलमार्ग। तो मिसिसिपी जलमार्ग जो है या फिर मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से ये जो है इन्हें जोड़ता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण मैक्सिको की खाड़ी से ये जोड़ता है। तो यहाँ जो है ये जो मिसिसिपी का जलमार्ग है ये इतना ही आपकी टेक्स्ट बुक में जो जितने मैंने पिछले वीडियो में बताए थे और यहाँ तक ये आंतरिक जलमार्ग के बारे में ये है। अब हम आगे बात करेंगे वायु जो परिवहन है उनके बारे में। वायु परिवहन, इससे पहले आपने जितनी भी बात की थी ये थोड़ा अलग है। वायु परिवहन जैसे कि पहले बता दिया गया था कि वायु परिवहन क्या होती है, जहाँ आपको 5 घंटे लगने हैं, 6 घंटे लगने हैं, उसका ये काम 2-3 घंटों में या फिर कुछ ही समय में ये कर देता है। कैसे कर देता है? क्योंकि इसकी गति जो है वो बहुत तीव्र है। यानी वायु परिवहन तीव्रतम साधन है। तीव्र होने के साथ साथ ये बहुत महंगा भी है। और ये जो है पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा जो विषम मरुस्थलीय भूभाग है इनसे इनका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पर्वत है, हिम क्षेत्र है, इनके ऊपर से जाता है ना ये तो इनको इतना मतलब नहीं होता है इनसे इतनी परेशानी। तो इसी के साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे उत्तरी कनाडा है, उत्तरी कनाडा के एस्किमो में जहाँ पर बर्फ़ जो है, बर्फ़ की जो भूमि पूरी बर्फ़ बिछी होती है, वहाँ पर भी जो अनेक प्रकार की वस्तुएं थे, कई जो सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो परिवहन जो वायु परिवहन है इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और इसका सामरिक महत्व भी है। और साथ ही साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश सेवाएं द्वारा जो ईरान में जो हमले हुए थे, इसका भी ये एक इस तथ्य का भी ये साक्ष्य है। मतलब इसको उस तरीके से भी देख सकते हो कि इसमें भी ये इस्तेमाल हुआ था, ये इसका भी एक साक्ष्य है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि वायुयान निर्माण और उनकी जो कार्य प्रणाली के लिए जो अत्यंत विकसित यानी जो बहुत विकसित डेवलप अवस्थात्मक जो सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता होती है, उनके लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो जान लेते हैं। तो क्या ज़रूरतें होती हैं? पहली है विमानशाला, यानी विमान का जो शाला है उनकी ज़रूरत है। भूमि पर उतारने के लिए, यानी जैसे कि आपने देखा ही होगा या फिर सुना ही होगा जो हवाई जहाज जो ये एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, ये अगर लैंड करते हैं तो उनके लिए बड़ी ज़मीन चाहिए होती है जो लैंड करने के लिए।
तो उनके लिए भूमि पर उतारने के लिए, प्लस ईंधन की इनको आवश्यकता होती है और रख रखाव की सुविधा की भी इन्हें आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि जो ये वायुयान निर्माण और उनकी जो कार्यप्रणाली की जो अत्यंत विकसित अवस्थात्मक जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इनके लिए हवाई पतन बनाए जाते हैं, इनके निर्माण में बहुत खर्च होता है, ये भी बहुत अत्यंत खर्चीला होता है। ठीक इसी तरीके से अब हम ये जान लेते हैं कि ठीक है, हमने ये जान लिया कि वायु मार्ग क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ होते हैं ये। तो अत्यधिक औद्योगिकरण जो देश है, पहली बात जहाँ औद्योगिकरण है, दूसरा जहाँ पर जनसंख्या जो जो संख्या है लोगों की वो ज़्यादा हो, अ, मतलब संख्या में जो यातायात जो उपलब्ध है ना वो ज़्यादा हो, यानी अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध हो, सेकंड। और थर्ड जो देश विकसित हो। तीन हो गए, पहला औद्योगिकरण, दूसरा अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध हो, और तीसरा जो है विकसित देश हो। तो इन जो देशों में, इन्हीं देशों में ये जो यान की जो सुविधा होती है, वायु परिवहन की सुविधा होती है। अब हम आगे इसी में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग के बारे में। तो अंतर महाद्वीपीय जो वायु मार्ग है वो उत्तरी गोलार्ध में जो है देख सकते हैं अच्छे से आप। तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, यानी पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और संयुक्त पश्चिमी जो यूरोप है, और साथ ही साथ जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया का भाग एशिया है, उनमें इनका सघन जाल जो है वो है, यानी अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग का सघन जाल विश्व के इन भागों में है। ठीक है, और विश्व का सबसे ज़्यादा जो विश्व का 60% से 60% जो भाग है वायु मार्ग का, ये जो है अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है। अब हम इसको जान लेते हैं एक और चीज़ की वायु मार्ग जो है इनके नोडीय बिंदु कहाँ कहाँ है। तो ये है न्यूयॉर्क में, लंदन, पेरिस, एस्टरडम और शिकागो में इसके नोडीय बिंदु हैं, जहाँ पर ये विस्तृत होते हैं, मतलब जहाँ पर ये इकट्ठा होते हैं और विस्तृत होते हैं, मतलब विश्व के कई देशों में जाते हैं और आते हैं। तो ये है नोडीय बिंदु। अब हम चलो ये तो जान लिया कि विश्व के कई भागों में, कई देशों में जो है जल्दी लोगों को जाने के लिए, जल्दी के लिए लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं और उन्हें मैटर नहीं करता कि हाँ महंगा है, तो वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन विश्व के कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर अभी भी इसकी सुविधा है जो नहीं है, जैसे कि अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में अभी भी वायु सेवाओं का अभाव है, यानी यहाँ पर अभी भी जो है वायु सेवाएं जो है उनका अभाव है। उसका कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि वहाँ पर विरल जनसंख्या है, दूसरा कारण है सीमित स्थलखंड, और तीसरा कारण है आर्थिक विकास। जब पहला कारण समझ लेते हैं, विरल जनसंख्या। अगर जनसंख्या ही कम होगी और वहाँ पर वायुयान होंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि जो वायुयान के जो पतन होते हैं और ये बहुत खर्चीला भी होता है, तो जब जनसंख्या ही कम होगी तो कितने लोग उस पर बैठेंगे, तो इस कारण से भी वहाँ पर ये वायुयान की सुविधा नहीं होती। और सेकंड जो रीज़न जो इसमें है, सीमित स्थलखंड, यानी जो इनके लिए जो स्थल जो ज़रूरतें होती है वो ज़्यादा होती है स्थल की, भूमि की, लेकिन अगर वही कम पड़ गई तो ये इनको दिक्कत हो सकती है। ठीक इसी तरीके से आर्थिक विकास, ये आपको जैसे बता दिया है कि महंगा होता है, और अगर इनको जितने इनकी ज़रूरतें हैं वो नहीं मिलेगा तो ये कैसे कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।